तो सबको लगता है और मरना सबको पड़ेगा। मृत्यु लोक है, पता नहीं किस मिनट किसकी आयु खत्म हो जाए, किस घटना से, किस परिस्थिति से शरीर छूट जाए। तो इसी भय से मुक्त होने के लिए भजन किया जाता है। जो सभीत आवा सरनाई, रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं यदि कोई भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो जैसे अपने प्राणों से प्यार किया जाता है ऐसे मैं उससे प्यार करूँगा। तो जब हम नाम जप करते हैं, भगवान का आश्रय ले लेते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान जागृत होता है। देखो मरना है ही नहीं, परिवर्तन होता है। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं और जीवात्मा मन के साथ दूसरे शरीर में चला जाता है। परिवर्तन का नाम मृत्यु यहाँ है। जो मृत्यु है वो परिवर्तन है। हमारा राग है, इसलिए अपने जनों को बिछोह की स्थिति में सोचने मात्र से भय लगता है और वो होगा। इसीलिए चिंता, शोक, भय, दुख, इससे बचने के लिए भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप किया जाए, भगवान की लीला कथा सुनी जाए, भगवान की सेवा की जाए तो मंगल हो सकता है। नहीं, ये तो निश्चित है कि मृत्यु अवश्य होगी, निश्चित होगी। चाहे साधु महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, बालक हो, जवान हो, बलवान हो, निर्बल हो, कोई हो, मृत्यु सबको। मृत्यु के प्रहार से कोई नहीं बच सकता, मृत्यु सबको मारती है। तो इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान का नाम जप करो, वही बल देंगे। तो उन्हीं के बल से हम अपने प्रियजनों के बिछोह को सह सकते हैं। ये तो होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई संशय नहीं। राम जी जिनके पुत्र थे, उन दशरथ महाराज को पधारना पड़ा। पधारे कि नहीं पधारे? भगवान स्वयं अंतर ध्यान की लीला किए। तो यहाँ मृत्यु लोक है, यहाँ सबको जाना पड़ेगा। उसके लिए कोई जंतुर नहीं बना, कोई हवन नहीं है, कोई आशीष नहीं है कि जाओ तुम मृत्यु रहित हो जाओ। ऐसा नहीं। भीष्म पितामह को मृत्यु विजय का वरदान प्राप्त था, फिर भी उनका शरीर छूटा कि नहीं छूटा? तो यहाँ शरीर छोड़ना ही होता है। अंकुश शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में बहुत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, शिव जी का नाम आते ही मेरे मन में बहुत शांति मिलती है, तो मैं ऐसा क्या करूं जो शिव जी का हो जाऊं महाराज जी पूर्ण रूप से? निरंतर नाम जप करो, आदर पूर्वक नाम जप करो। अगर निरंतर और आदर पूर्वक ध्यान सहित नाम जप किया जाए तो वही हमारे ध्यान में बस जाएंगे। जब वही हमारे ध्यान में बस जाएंगे तो हमें अपना और संसार का ध्यान छूट जाएगा। अपना संसार का ध्यान छूटते ही परम आनंद की अनुभूति होगी। वो आनंद जो कभी क्षीण नहीं हो सकता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सदैव बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं। जो भगवदानंद है वो सदैव बढ़ता रहता है, घटता नहीं। जो घटे जो बढ़े वो प्रीति नहीं, वो आनंद नहीं है, वो मायाकृत आनंद है। आनंद कोश से आनंद है, वो आनंद सिंधु से आनंद नहीं है। तो निरंतर ध्यान पूर्वक आदर सहित नाम जप करो तो परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मला यादव जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या पैसा? क्योंकि समाज में पैसों के लिए न पैसा महत्वपूर्ण, न रिश्ता महत्वपूर्ण। संसार में महत्वपूर्ण भगवान का भजन। रिश्ता भी मरेगा, पैसा भी छूटेगा, दोनों महत्वपूर्ण है क्या? न रिश्ता टिकाऊ है और न पैसा टिकाऊ है। पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, पवित्र संबंधों में दरार आ रही है, पवित्र संबंधों में विश्वास जा रहा है। तो अगर भगवान का, अध्यात्म का आश्रय नहीं लिया तो कुछ भी हो सकता है। विश्वास करने योग्य कुछ नहीं है। संबंधों की बात पूछी तो आज संबंध, हर संबंध खतरे में है। क्योंकि जब पवित्रता नहीं है तो जहां अध्यात्म नहीं है, जहां भगवान का आश्रय नहीं है, वो बुद्धि कुछ भी कर सकती है। तो ना पैसा महत्वपूर्ण है, न संबंध महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है अध्यात्म, भगवान। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक खूब पैसा होने पर भी शांत नहीं रहोगे।
आनंदित नहीं रहोगे, क्योंकि पापाचरण होगा और पापाचरण का फल दुख होगा, उसे भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए भगवान को महत्व दो। संसार के संबंधों में जो प्रियता है वो भगवान से है। जैसे बेटा बहुत प्रिय है, लेकिन उसके अंदर से भगवान चले जाएं तो कै दिन बेटे के शरीर को रखोगे? उसके शरीर को जला दोगे ना। तो संबंध में प्रियता किससे थी? भगवान से ही। तो संबंध में प्रियता भगवान से ही है। रुपए का जो सुख है वो रुपए में कोई महत्व बुद्धि नहीं। रुपए से विषय भोग मिलते हैं, ये महत्व बुद्धि है। अगर आपको रुपए के सुख की बात कहे तो आपको एक कमरे में बैठा दिया जाए और 500 के नोटों से यहां तक किया जाए, न पानी न भोजन, आप क्या कहोगे? चिल्ला पड़ोगे कि रुपया हटाओ, हमको सब रुपया ले जाओ, हमको पानी पिला दो, हमको भोजन दे दो। रुपया किस बात में सुख देता है? उससे विषय सामग्री मिलती है। नहीं, विषय सामग्री ना मिले तो अब 2000 का रुपया आपके पास एक अटैची रख दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? कहोगे हटाओ, बेकार है। क्यों? क्योंकि उससे विषय सामग्री मिलेगी नहीं, अब वो चलता नहीं है। रुपए की प्रियता धन की प्रियता है, उससे विषय सामग्री मिलती है। विषय प्रियता है, शरीर सुख मिलता है। शरीर से अपनापन हो जाना, यही अज्ञान है। ये शरीर जो है नष्ट होगा, प्रतिपल नष्ट हो रहा है और एक दिन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि इन शरीर के संबंधों और रुपया में आसक्ति न करके भगवान में आसक्ति करें तो हमारा परम मंगल हो जाएगा। महाराज जी, एक संशय निवृत्ति कर दीजिए। शरीर और शरीर की धर्मपत्नी जो है वो आपके आज्ञा अनुसार नाम जप और सत्संग श्रवण वगैरह और अपना चतुरासी गायन और नियमित कर्तव्य कर्म हर एक घंटे में भगवान को समर्पित करके दिनचर्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो हमने आपको मानसिक रूप से गुरु मान रखा है, तो हमारी गति और जिन्होंने दीक्षा ले रखी है उनकी गति में कोई अंतर आएगा महाराज जी? अब ये तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि आपका लक्ष्य क्या बनेगा, और जो दीक्षा ले चुके उनका लक्ष्य बन चुका है। उनका लक्ष्य बन चुका है प्रिया प्रीतम की दासी भाव। तो अब आपका लक्ष्य क्या बनेगा? हाँ, तो फिर लक्ष्य बन जाने पर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर करते और बहुत अच्छा। कविंद्र सिंह जी। सीताराम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने 3 साल पहले एक संत भगवान के श्रीमुख से सीताराम हनुमान नाम सुना, तब से मैं यही जप कर रहा हूँ और जब से नाम महिमा सुनी है लगातार प्रयासरत हूँ। महाराज जी, मैं भगवान की कृपा से प्रयास कर रहा हूँ कि सुंदरकांड का पाठ दिन में एक बार जरूर करूँ। महाराज जी, ग्रंथ में पढ़कर बोलकर ही करना है या ग्रंथ में पढ़कर मन ही मन भी कर सकते हैं? पाठ मन नहीं कर, पाठ उच्च स्वर से किया जाता है, जप मन ही मन किया जाता है। पाठ उच्च स्वर से करोगे उतना ही अधिक लाभ देगा, और पाठ मन ही मन नहीं, कैसे पाठ गा के करो। सिया राम जी सामने बैठे हैं ऐसी भावना करो और सुंदर कांड गा गा करके करो, मस्ती से करो, ताली बजा करो, मंजीरा बजा के करो, या ऐसे ही गा के करो। महाराज जी, कभी सफर में जा रहे हैं तो गाड़ी में बैठे हैं तो मोबाइल आदि से पाठ कर सकते हैं मन ही मन, क्योंकि उस समय अपवित्र वातावरण होता है, उस समय नाम जप करो, जरूरी पाठ करो, नाम जप करो, सीताराम 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 नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। थोड़ा पवित्र स्थान होना चाहिए पाठ करने के लिए। अब बगल वाला शौच होके आ रहा है, बिना नहाए और छू रहा है सब ऐसे, तो गाड़ी और यात्रा आदि में हमें लगता है अपवित्रता का माहौल रहता है, तो वहाँ नाम जप करे, नाम कीर्तन करे, लेकिन सदग्रंथों का पाठ पवित्र होकर करे। समझ पा रहे हो? पवित्र अवस्था में सदग्रंथों का पाठ करे। संतोष जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर के पति वो ज्ञान मार्ग के साधक हैं और मुझे भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, पर मैं वहां नहीं चल पा रही क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आता। महाराज जी, अतः साधारण स्वभाव से हनुमान जी की उपासना एवं नवरात्र आदि का व्रत आदि कर लेती हूँ और गुरु मंत्र भी करती हूँ, परंतु पतिदेव सहयोग नहीं करते और मन ही में फिर सेवा करने पर। महाराज जी, अभी कह रहे हैं कि ना ज्ञान मार्ग पे हो पा रहे हैं और ना ही भक्ति मार्ग के पूरे हो पा रहे हैं। नहीं, पति को ज्ञान मार्ग में किसका प्रश्न है? पति को ज्ञान मार्ग में चलने दीजिए, और आपकी रति भगवत भक्ति में है तो आप खूब नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान के लिए व्रत रहिए, भगवान की सेवा कीजिए। ये भगवान की भक्ति है। अब ज्ञान मार्ग में सब कोई चलने का अधिकारी तो है नहीं। अब पता नहीं कितनी स्थिति तुम्हारे पति की ज्ञान मार्ग में है,
सामने चर्चा हो, बातचीत हो, तो उससे समझ में आवे कि किस ज्ञान की धरा पर विराजमान है। तो आपको भक्ति मार्ग में ही चलना चाहिए। आपकी जब रति भक्ति में है तो भक्ति मार्ग से ही सिद्ध। हमारी दृष्टि में भगवान एक है, उनके नाम अनेक हैं, उनके रूप अनेक हैं। तो किसी भगवान की आराधना करो, बात तो एक ही है। अजीत सिंह जी। महाराज जी, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। किसका प्रश्न है? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, समझो पहले एक ही पहला सूत्र है, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। लोक यहाँ के भोगों से, आप देखो स्थिति क्या है। लोक और फिर परलोक के भोगों से वैराग्य। सद असद का विवेक, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेक। शम, इंद्रियों का निग्रह। दम, मन का निग्रह। श्रद्धा, गुरु शास्त्र पर। और समाधान, चित्त का निरंतर परमात्मा में स्थित करने का अभ्यास। और मुमुक्षुता, मैं मुक्त हो जाऊं, तब जाके ज्ञान मार्ग में चलना होता है। बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान के मार्ग में चलने में गिरने में देर नहीं लगती। इसमें भगवान का सहारा होता है। भक्ति मार्ग में भगवान का सहारा होता है। अगर हमसे कोई त्रुटि भी हो गई तो भगवान क्षमा कर देते हैं। अगर हम गिरने वाले हैं तो करो सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो कलयुग है, इसमें मोक्ष और कल्याण का सहज मार्ग भगवान की भक्ति है। और भगवान की भक्ति का सहज स्वरूप है, जो मिले भगवान को अर्पित करके खाओ। नाम निरंतर जप करो, जो कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो, इसी से काम बन जाएगा। नाम जप से पवित्र हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कर्म समर्पण से कोई कर्म बंधन नहीं रहेगा। और भगवान का आश्रय लिए, इसलिए अगर धोखा हो गया तो बचा लेंगे, वो अंतिम समय वो कल्याण कर देंगे। भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, और जितने कर्म कर रहे वो सब भगवान को समर्पित। भगवान के आश्रित का कभी पतन नहीं होता। भगवान के आश्रित को कभी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जा। जिसके रक्षक भगवान है, हाँ, भगवान के भक्त का कोई उपहास नहीं कर सकता, चाहे जितनी प्रचंड माया हो। है तो हमारे भगवान की ही, तो हमको क्यों परास्त करेगी, क्योंकि हम भगवान के दास हैं जी। महिमा वाजपेयी जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या नवदा भक्ति में पूरी नौ भक्ति भक्त के अंदर आने ही भगवत प्राप्ति या निकुंज की सेवा प्राप्त होती है? मतलब 9 की 9 भक्ति होनी चाहिए अंदर। एक आ जाए तो 9 आ जाएंगे। 9वां एको जिनके हुई। अगर एक भी भक्ति आ जाए, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें एक भी भक्ति आ जाए तो 9 अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। एक जगह लग तो जाए, श्रवण में लग जाए, कीर्तन में लग जाए, स्मरण में लग जाए, अर्चन बंधन में कहीं भी लग जाए, तो हमारे अंदर नवधा भक्ति पूर्ण आ ही जाएगी। और नवधा भक्ति की पूर्णता है प्रेम लक्षणा भक्ति। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चितलावही, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। जब प्रेम लक्षणा भक्ति होती तब निकुंज धाम में सेवा आदि की बातें होती हैं। नवधा भक्ति की पूर्णता है प्रेम लक्षणा, प्रेम प्राप्त हो जाना। वो हो ही जाता है जब 9 प्रकार की भक्ति की जाती है। तो एक भी भक्ति शुरू करे, पहले पवित्र आचरण, अपवित्र आचरणों का त्याग, और भगवान का नाम सुमिरन, कथा कीर्तन सुमिरन शुरू तो करे, तो नवधा पूर्ण रूप से आ जाती है। निजानंद दास जी, अयोध्या जी से। श्री सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे पिताजी एवं मेरा पूरा परिवार राम जी का बचपन से ही
उन्हीं के सानिध्य में रहे अयोध्या जी में। पिताजी बहुत अच्छे संत थे और निष्ठापूर्ण रहते थे। महाराज जी कह रहे हैं कि वो इतने साकेत उनका गमन हो गया महाराज जी। फिर कह रहे हैं कि उनका पुत्र होने के बाद भी महाराज जी नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम भजन नहीं बन रहा महाराज जी, संसार के विषयों में खूब मन लग रहा है महाराज जी। अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि हमारा चित्त विषयों में जाता है तो उसको बार बार हटा करके नाम में लगाइए, निरंतर नाम जप कीजिए। देखो, नाम जापक के संग का, चाहे वो गुरु का संग हो, चाहे वो पिता का संग हो, चाहे वो माँ का संग हो, नाम जापक के संग का प्रभाव ही है नाम में प्रीति हो जाना। तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि नाम प्रीति से युक्त जनों का संग हो और नाम में प्रीति ना हो, ऐसा तो नहीं लगता। पर प्रीति का एक स्वभाव है कि जितना अधिक जपो उतने अधिक भूख लगती है नाम जप की। तो जैसे अब दिन भर नाम जप करते हैं लेकिन उनको असंतुष्टता रहती है, तो वो असंतुष्टता प्रीतिजनक है। पिताजी महाराज जी 6 लाख नाम प्रतिदिन जप करते थे, हाँ, लेकिन उन्हीं का पुत्र होने के बाद से नाम नहीं जप हो रहा है। नहीं, नाम जप तो हो ही रहा है, पर नाम जप होते हुए जो तृप्ति नहीं हो रही, ये कृपा का लक्षण है। भजन करते हुए भजन से अतृप्त रहना, रात दिन भजन होने पर भी भजन ऐसा अनुभव आना कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, ये भजनानंदी का लक्षण है। और अगर ये हो जाए कि हमसे भजन हो रहा है तो अहंकार पुष्ट हो रहा है, कहीं न कहीं अहम पुष्ट हो रहा है, तो हमें लग रहा है कृपा तो है ही और भजन भी बन रहा है। ये जो अतृप्ति और असंतुष्टि है यही कृपा का लक्षण है। और हम प्रयासरत रहें, प्रमाद स्थिति में कभी न जाए, कभी हम भगवान के आज्ञा के विरुद्ध आचरण न करें तो हमारा भजन परिपक्व हो जाएगा। अजय चौधरी जी नागपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 2-3 साल से सत्संग के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ महाराज जी। मेरे गुरु महाराज और आपके दिव्य वाणी के संग के प्रभाव से मेरे इष्ट श्री विट्ठल भगवान जी के नाम स्मरण कम से कम 2-3 घंटे एक दिन में हो जाता है महाराज जी। अभ्यास का प्रयत्न है, उठते बैठते खाते पीते नाम स्मरण करें, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक श्री विट्ठल भगवान पर पूरा भरोसा नहीं मन आ जाएगा। जैसे जैसे मन निर्मल होता है वैसे वैसे भगवत भरोसा जागृत होता है, फिर अनुभूतियां होने लगती हैं तो विश्वास दृढ़ हो जाता है। जहाँ विश्वास दृढ़ हुआ सब काम बन गया। भगवान पर विश्वास की आवश्यकता है, भगवान पर भरोसे की आवश्यकता है, पर वो तब होगा जब मन निर्मल होगा। तो इसलिए हमें खूब नाम जप पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नाम जप अगर हम ध्यान पूर्वक जप रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा, आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। सोचो, जिन्होंने राम कहने की भी सामर्थ्य खो दी थी असत आचरणों से और मरा मरा कहा, वो सिद्ध ब्रह्म ऋषि हो गए। तो यदि हम राम कृष्ण हरि विट्ठल जपेंगे तो हमको क्यों नहीं भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाए। दृढ़ विश्वास क्या, अपना अस्तित्व ही खो जाता है, अपना अस्तित्व खो जाता है, प्रभु का ही केवल साम्राज्य रहता है। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय। गोपीजन कहते हैं ना, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे। कान है कि प्राण है, प्राण श्री कृष्ण बन जाते हैं, मन श्री कृष्ण बन जाते हैं, बुद्धि श्री कृष्ण बन जाते हैं। हमको अधिक प्रयत्नशील रहकर नाम ध्यान पूर्वक जपना चाहिए। अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते हुए, लिखते हुए, देखते हुए जपें तो बहुत जल्दी भगवान पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि निर्मल मन भगवान पर विश्वास करता है, मलिन मन में संशय रहता है। तो मन अनंत जन्मों से मलिनता के आचरण करता रहा है, अब वो सहज में निर्मल तो होगा नहीं। तो हम नाम पर ध्यान दें, खूब अधिक से अधिक नाम जप करें जी। चिराग जी पानीपत से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपकी करुणा और वात्सल्य पल पर इस दास पर भजन मार्ग पर आगे बढ़ा रही है, परंतु प्रभु हर समय एक भय सा रहता है, कहीं अपने आचरण, अहंकार और अपनी कुटिलता से आपसे दूर ना हो जाऊं। हर समय लगता है कहीं आप नाराज ना हो जाओ, कृपा की अवहेलना ना हो जाए। ये जो भय है यही अभय कर देता है। अभय होए जो तुम्हें डेराए। अगर ये डर बना रहे तो अच्छा, ये डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर,
जिह नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। जिसे गुरु का डर रहता है, भगवान का डर रहता है, उससे पाप नहीं बनते, अपराध नहीं बनते, और उसका अहम अपने आप गलित हो ही जाता है जो गुरु आश्रित होता है। तो ये डर अच्छा है, ये कोई त्यागने योग्य नहीं, ये बढ़ाने योग्य है कि हम इतना डरें कि स्वप्न में भी गुरु के विरुद्ध आचरण न करें। जागृत की तो जाने दो, स्वप्न में भी डर लगे कि हम अपने गुरुदेव के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, हम भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। तो ये बात होना चाहिए। एक बार स्वप्न में उड़िया बाबा ने देखा कि वो भिक्षा मांगने गए हैं, तो बहुत सी सुंदरी स्त्रियां थाल लेकर के रत्न आदि निकली। तो बाबा ने कहा, मैं तो भिक्षुक हूँ, सन्यासी, मुझे इससे क्या तात्पर्य, मुझे तो अन्न चाहिए। तो उन लोगों ने घेर लिया और विलासिता की चेष्टाएं करने लगी। तो बाबा भागे और खूब भागते रहे और भाग करके फिर एकदम आँख खुल गई। तब उनको हृदय में संतोष हुआ कि स्वप्न में भी रत्न आदि के तरफ आकर्षण नहीं हुआ और न स्त्री आकर्षण हुआ। तो जो सच्चा उपासक होता है वो स्वप्न में भी विरुद्धाचरण नहीं करता। जागृत की तो बात जाने दो। तो ये भय बना रहना चाहिए। गुरु भय, भगवान का भय, धर्म का भय, ये साधक की उन्नति करता है, ये उन्नति करता है या उन्नति नहीं करता। ये भय त्यागने योग्य नहीं, ये भय रखने योग्य है। चारुल गंगवानी जी इंदौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2.5 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। महाराज जी, क्या अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए भी कोई मंत्र होते हैं? जो गुरुदेव मंत्र देते हैं उसी मंत्र का जाप करो। जितना इष्ट में प्रीति होगी उतना ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे। जितना आप नाम जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, अच्छे आचरण से चलेंगे, उतने ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे। गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए कोई अलग से मंत्र नहीं, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसी का जप करो। जो नाम बोले हैं उसी नाम का जप करो। जो आचरण बोले हैं वैसे आचरण करो तो गुरु प्रसन्न होंगे। आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही अपने गुरुदेव की सबसे बड़ी सेवा है। जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं गुरुदेव उन पर प्रसन्न रहते हैं। जी महाराज जी, आप ही का एक प्रश्न है कि महाराज जी, आपने जैसे बताया कि रचना करके नाम का करना, कह रहे कि बैठ के तो ये नियम नहीं हो पाता क्योंकि घर गृहस्थी में है, तो कह रहे घर के सारे कार्य करते हुए प्रयास करती हूँ। तो महाराज जी, जैसे रोटी बना रहे हैं तो तवे पे हो जाता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, कपड़े प्रेस, तो इसमें अपराध तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो तो प्रेस और कपड़े के बीच में है ना। जैसे आप कपड़े पे लिख रहे तो कपड़े पे थोड़ी है, वो तो कपड़े और आपके नेत्रों के बीच में है ना। हम भावना कर रहे हैं राधा, तो यहीं से लिखना शुरू हुआ ना, तो वो यहीं रहता है। हम दिखाई भले कपड़े पर भावना करें पर वो बीच में ही रहता है। वो ना जमीन पे रहता है ना कहीं, वो हमारे नेत्रों के सामने ही रहता है। इसलिए किसका है? हाँ, जरूर करना चाहिए। बहुत सुंदर, करते रहो ऐसे। अभय प्रताप सिंह जी, नोएडा से। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, भगवत प्राप्त महापुरुषों का चरित्र पढ़ने से पता चलता है कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है। अगर हम अपना जीवन देखते हैं तो लगता है मुझे कोई भी एक गुण नहीं है उन महापुरुषों के आगे। तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पतित हैं, नीच हैं, अधम हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। हाँ, यही गुण है भगवान को, यही प्रिय है। जिसके हृदय में आ गया मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, मैं दीन हूँ, तो भगवान दीन बंधु हैं, पतित पावन है, अधम उदाहरण है। हमारा संबंध स्थापित हो गया। हम पतित हैं तो भगवान पतित पावन है, हम दीन हैं तो भगवान दीन बंधु है, हम अधम है तो भगवान अधम उदाहरण है। अधम उदाहरण की शरण में जाकर बस अपने जीवन को समर्पित कर दो, तो जो महापुरुषों ने संघर्ष करके प्राप्त किया है वो आप सहजता से प्राप्त कर लेंगे। करने लायक बच्चे को कार्य बताया जाता है, लेकिन छोटे बच्चे को कार्य नहीं बताया जाता। समय से माँ अपने आप उसको बाल भोग, राजभोग, खवाना पिलाना, नहलाना धुलाना सब, लेकिन जब वो तैयार हो जाता है अपने आप करने लायक, तो माता डांट जरूर देती, तेरा नहाने का समय हो गया, तूने नहाया नहीं, तेरा खाने का समय हो गया। लेकिन छोटे बच्चे को ऐसा नहीं कहती। छोटे बच्चे को गोद में लेके स्नान कराती है, वही भोजन पवार। यदि हम छोटे बनकर भगवान के शरण में चले जाएं तो जो बड़े बड़े महापुरुषों ने करके प्राप्त किया है भगवान को, वही हम छोटे बनकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही दरबार दीन को आदर,
रीति सदा चली आई। दीन बन के भगवान दीन बंधु की शरण में हो जाओ और खूब नाम जप करो, भगवान के चरित्र सुनो, गंदी बातें त्याग कर दो, तो इसी जन्म में भगवान की कृपा हो जाएगी।